नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। आज हम हाजिर हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। मापन प्रणाली, ठीक है। मापन प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कुछ चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं, तो आज उन्हीं चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मान लीजिए हम एक x वैल्यू लिखते हैं और इस x वैल्यू से इधर जाएंगे लेफ्ट तो ये हो जाएगा डेसी, ठीक है। ठीक है, ये यूनिट है, ये क्या है, एक इकाई है। अभी हम चर्चा करेंगे इकाई क्या है, डेसी है, सेंटी है और मिली है। राइट हैंड में जाएंगे जब आप तो यहाँ पर डेका, फिर हेक्टो और फिर किलो, ये इकाइयाँ होती हैं। दरअसल इन इकाइयों को एक इकाई से दूसरी इकाई में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम आज इस वीडियो को पेश कर रहे हैं। तो देखेंगे कि ये इकाई है और मान लीजिए इसको हम ग्राम में इसको लेते हैं, तो जब ग्राम में इस इकाई को लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये डेसी ग्राम हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं डीसी मतलब डेसी, ठीक। हम थोड़ा सा नीचे लिखने का प्रयास करेंगे, ये डेसी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेसी ग्राम, ये सेंटीग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा मिली, ठीक है। अगर इकाई ग्राम में है तो ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम और डेसीग्राम, ठीक है। यहां हो जाएगा डेका, ये हेक्टो और ये किलो, ठीक है। इन्हीं सारी इकाइयों के इर्द गिर्द पूरा मेजरमेंट, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो वेट हो, ग्राम में हो इकाई, चाहे लीटर में हो, चाहे मीटर में हो, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पे और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हम 10 का अंक सबके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम ग्राम की चर्चा करते हैं यहाँ पे कि 1 मिलीग्राम कितने ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहेंगे कि जब छोटी इकाई, ये इकाई क्या है, सबसे छोटी है, ठीक है। मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई होती है और किलोग्राम जो होगी वो सबसे बड़ी इकाई होगी। या कहने का मतलब है कि मिली सबसे छोटी होती है और किलो सबसे बड़ी होती है। तो किलो सबसे बड़ी तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, किलो से 10 किलो हो जाएगा, फिर 100 kg हो जाएगा, तो ऐसे तो है, मगर मेजरमेंट में इन्हीं को बेस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे। तो जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, भाग देंगे, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जब हम जाएंगे या कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 किलो को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। वो गुणा कैसे करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो यहां देखेंगे कि जो 1 किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, ठीक है। तो किलोग्राम कितने ग्राम होगा, हम यहां पे चर्चा करते हैं कि ये जो किलोग्राम है वो कितने ग्राम होगा, ठीक है ना। ये हम है, तो देखिए 1 किलोग्राम कितने ग्राम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे कि इस वाले 10 को छोड़ देंगे, ये वाला जो 10 है इसको हम छोड़ देंगे, और इसके बाद जितने भी 10 हैं उनका आपस में, यहां तक जितने भी 10 हैं उनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए, एक 10 ये हो गया, दूसरा 10 ये हो गया, तीसरा 10 ये हो गया, तो लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 इतने ग्राम हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 बराबर 1000 ग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये आप किताबों में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कुछ वैल्यू तो हमको आनी चाहिए, है ना, कुछ वैल्यू तो हमको आनी चाहिए ना। तो वो ये वैल्यूज हैं जो हमको आनी चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमको आती है, ठीक है। अब बात आती है, अब एक प्रश्न आता है कि 1 हेक्टोग्राम कितने ग्राम होता है,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम। ठीक, तो देखिए हेक्टो ये है, तो हेक्टो वाला 10 छोड़ देंगे और यहाँ के बाद यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए 1 डेका पे 10 है और ग्राम पे 10 है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 2 बराबर 100। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 हेक्टोग्राम होता है वो कितना होता है, 100 ग्राम होता है। इस वीडियो से ये वैल्यू आप निकालना आसानी से सीख जाएंगे, सीख गए हैं। ठीक है, तो यही कन्वर्जन जो होता है, यही वैल्यूज का जो कन्वर्ट करना होता है, यही एक कठिन चीज है हमारे लिए। ठीक है ना, तो अब कोई आपसे पूछता है 1 हेक्टोग्राम कितने ग्राम होता है, निरुत्तर हमको नहीं आता है ना। तो बस यही चीज़ें आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। और अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं, नए व्यूवर हैं, तो मेरे चैनल का नाम है आस्क ABC GURU, ये स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ बीच में एक स्पेस है। ठीक है, आस्क ABC ग्रुप मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं कि 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, हम सारी वैल्यूज यहाँ ले लेते हैं। 1 डेकाग्राम, तो यहाँ देखेंगे कि 1 डेकाग्राम, डेका को छोड़ देंगे तो ग्राम यही है, तो 10 ग्राम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, आगे चलते हैं कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राम का छोड़ देंगे, 10 डेसीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, बराबर 10 डेसीग्राम। फिर 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, आ जाइए यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम बराबर, यहाँ पर देखिए ग्राम को छोड़ देंगे तो ये दोनों ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100। ठीक है, सेंटीग्राम। फिर अब बात आती है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, ये मिलीग्राम, तो देखेंगे कि ग्राम छोड़ देंगे, ये तीनों को ले लेंगे, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे मिलीग्राम, तो ये मिलीग्राम हो जाएंगे, ग्राम को छोड़ देंगे तो 10 ये वाला, 10 ये वाला, 10 ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000 मिलीग्राम। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज को कन्वर्ट करना हमने आपको सिखाया है, या हम इस वीडियो में सीखे हैं। अब यहीं पर आप देखिएगा, हमको कुछ नहीं करना है कि ग्राम को हम लीटर ले लें। ठीक है, यहाँ को ग्राम को क्या ले लें, हम लीटर ले लें। ठीक है, लीटर, तो देखिएगा यहाँ लीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलोलीटर 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर। ठीक है, 1 डेकालीटर 10 लीटर, 1 लीटर 10 डेसीलीटर, 1 लीटर 100 सेंटीलीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, आप इसको देख पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम आगे इसको दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, लीटर को लेके कर लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये चार्ट यही रहेगा हमारा। ठीक है ना, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक यूनिट लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो देखिएगा फिर हम यहीं से देखेंगे कि यूनिट हमने लीटर में ली हुई है। ठीक है, तो लीटर में देखेंगे कि 1 किलोलीटर कितना होता है, 1 किलोलीटर कितने ग्राम होता है, वो कितने लीटर होता है। ठीक है, तो लीटर में देखेंगे, लीटर, तो लीटर में देखेंगे तो फिर इस 10 की वैल्यू को छोड़ देंगे और जितने भी लीटर तक, ठीक है, ये लीटर है,
ग्राम की चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। तो लीटर है तो यहाँ देखेंगे इस 10 को छोड़ेंगे, तो इस 10 को छोड़ने के बाद देखेंगे एक 10, दूसरा 10 और तीसरा 10, 3 10, तो 3 10 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। तो बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, बस केवल यहाँ पर ग्राम की जगह आप लीटर कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज निकल आएगी। फिर आप हेक्टोलीटर देखेंगे, एक हेक्टोलीटर, लीटर को हम इस तरह से ली और जीरो के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। तो हेक्टोलीटर, हेक्टो में देखेंगे, हेक्टो वाला पोर्शन छोड़ देंगे इसको 10 को, तो फिर लीटर में हमको देखना है, तो ये हो जाएगा 10 और 10 100, तो हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100 लीटर। इसका मतलब आप जान गए कि 1 किलो लीटर 1000 लीटर होता है और 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, डेका, 1 डेका लीटर, डेका लीटर में देखिए डेका को छोड़ देंगे और कितने लीटर पूछना है, अगर लीटर पूछना है तो यहाँ तक, और डेसी लीटर पूछ रहा है तो यहाँ तक, सेंटी पूछ रहा है तो यहाँ तक, मिली लीटर पूछ रहा है तो यहाँ तक, ठीक है। तो यह हो जाएगा, डेका लीटर से हम लीटर की बात करते हैं यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 10 लीटर, ठीक है। अब डेका से मान लीजिए आपको सेंटी निकालना है, तो डेका को छोड़ देंगे, तो फिर कितना, इस 10 को लेंगे, 10 को लेंगे, 10 को, यानी कहने का मतलब है कि 1 डेका लीटर जो होगा वो 1000 सेंटीलीटर होगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आप लिख लेंगे इस तरह से, और ये ट्रिक है, और इस ट्रिक को जब आप लिख लेंगे तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हम लीटर से मिली लीटर को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा 1 लीटर बराबर, हमने ये लीटर लिया है, तो लीटर बराबर मिली लीटर हमको फाइंड करना है, मिली लीटर, ठीक है। तो देखिएगा लीटर को छोड़ देंगे, फिर ये 10, फिर ये 10, ये 10 लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000 मिली लीटर। कहने का मतलब है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ये इसकी ये वैल्यू तो आप जानते हैं, मगर जब हेक्टो, सेंटी, डेसी, डेका की बात आती है तब हमको ये दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब बड़ी राशि से छोटी राशि को कन्वर्ट करते हैं या बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम यही जो 10-10 के अंक हैं इनका आपस में गुणा करते चले जाते हैं। अब छोटी राशि से जब बड़ी राशि में जब कोई कन्वर्जन हम करते हैं तब क्या करते हैं कि तब हमको भाग देना होता है, तो इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा ये स्पेस यहाँ पर ले लेते हैं और इसी स्पेस में चर्चा करेंगे कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम होता है, 1 ग्राम कितने किलोग्राम होता है। तो देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम 1 ग्राम बराबर और किलोग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम होता है, तो इस ग्राम को इसको छोड़ देंगे, बाकी का जो भी संख्याएं मिलेंगी आपको 1 में भाग दे देंगे, बटे 1/10 गुणा 10 गुणा 10, तो यह बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, तो ये बराबर हो जाएगा 0.001 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई पूछता है कि 1 सेंटीग्राम कितने हेक्टोग्राम होता है, या किलोग्राम में निकाल लीजिएगा, तो 1 सेंटीग्राम एक सेंटीलीटर, सॉरी मैंने ग्राम, हाँ चलिए वो भी ठीक है, 1 सेंटीग्राम, तो चूंकि ग्राम ले लेते हैं यहाँ पर हम, ये वाला ग्राम, तो 1 सेंटीग्राम कितने हेक्टोग्राम होता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं हेक्टोग्राम, लीटर पे बाद में आ जाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ ग्राम पढ़ाया, फिर हमने लीटर, अब ये फिर ग्राम, फिर ये लीटर, तो 1 सेंटीग्राम कितने हेक्टोग्राम होता है। तो देखेंगे कि सेंटी वाला छोड़ देंगे, ये वाला 10, फिर 1 2 3 4 10 है, तो ये हो जाएगा 1/1 2 3 4, तो ये बराबर हो जाएगा 1/10,000
हेक्टोग्राम, और ये बराबर हो जाएगा 0.0001 हेक्टोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। आगे फिर हम चलते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि 1 डेसीग्राम कितने डेकाग्राम होगा। तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं कि 1 डेसीग्राम बराबर कितने डेकाग्राम। तो देखिए डेसी और डेका के बीच में देखिएगा, डेसी को छोड़ देंगे तो ये 2 ही संख्या बचती हैं, तो 1/100 हो जाएगा, ये 10 × 10, ठीक है, बराबर 1/100 या बराबर हो जाएगा 0.01 ग्राम। तो इस तरह से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ग्राम की बात कर ली हमने लीटर की बात कर दी। अब हम बचता क्या है, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में भी देखेंगे, लंबाई मान लीजिए मीटर ले लेते हैं, इसको मीटर ले लेते हैं। तो मीटर ले लेंगे तो आप 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसी तरीके से मीटर का भी आप एक राशि से दूसरी राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें हमने लासा मासा के वीडियो पढ़ाए, फ्रैक्शंस के वीडियोस हमने दिए हैं, लासा मासा के वीडियोस दिए हैं हमने आपको, और हमने आपको बहुपद की बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, पॉलिनोमियल, वो 9th स्टैंडर्ड का है, और लोअर स्टैंडर्ड के भी हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। और हमने घातांक पे भी हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं कि कोई भी एक कन्वर्जन आप ले लीजिए कि मिलीलीटर से डेसीलीटर, मिलीलीटर से डेसीलीटर, चूंकि मिलीलीटर छोटी इकाई है, डेसीलीटर जो बड़ी इकाई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 मिलीलीटर बराबर कितने डेसीलीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर ये है, डेसीलीटर ये है, तो मिलीलीटर वाला 10 छोड़ देंगे, बाकी के 2 10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/100, तो बराबर हो जाएगा 0.01 डेसीलीटर, ठीक है। इस तरह से ये राशियों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसी तरीके से आप मीटर की माप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझको बताइएगा, और अगर मीटर वाला या लंबाई वाला मेजरमेंट आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जब हम आपको एक सूचना दे दें कि जब हम इसको हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप ध्यान से कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप हमको कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इस वीडियो से आप कितना सीखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी आपसे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।